अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्न विद नूरुस्सबा यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 2, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इलामा इकबाल। कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 पाक स्टडी का आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें डिफ़ाइन किया था टू नेशन थ्योरी को डिटेल से पढ़ा था। आज हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। पाकिस्तान का नज़रिया, कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल का इस बारे में क्या स्टेटमेंट थी उन्होंने क्या रोल प्ले किया। टू नेशन थ्योरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल का इस सब में पाकिस्तान एक अलग नेशन बनने में उनका क्या रोल था। द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी एंड कायद-ए-आज़म एंड इलामा इकबाल। ठीक है, मुसलमानों की एक अलग शनाख्त बनाने में और दो कौमी नज़रिया जो पेश किया उसमें कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल ने क्या क्या प्ले किया। द सेंस ऑफ नेशनहुड डेवलप अमंग द मुस्लिम बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुसलमानों के अंदर एक अलग वतन का, एक अलग मुल्क का जो है ना, ये एक अलग नज़रिया पहले से जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले उनके माइंड में ये चीज़ आ चुकी थी इस्टेब्लिशमेंट से पहले कि मुसलमानों का एक अलग स्टेट होना चाहिए, एक अलग नेशन हो। Their goals are mostly to protect and promote their identity and interest and shape their lives in accordance with their ideals and philosophy of life without being overwhelmed and unsympathetic majority। अब इनके गोल्स पहले क्या थे कि हम ख़ुद को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें अपनी आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम्स, ठीक है, एक अलग नेशन के, और अपनी ज़िंदगी, अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, जो भी उनके तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दे अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फ्राम द ब्रिटिश अगेंस्ट द क्रूअल मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़, बट because of antagonistic treatment from the rivals they set the goals of a separate state। पहले तो अब हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, ठीक है, तो अब उन्होंने पहले तो ब्रिटिश से जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड उन्होंने किया कि हमें एक अलग स्टेट जो है ना, या फिर यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी से उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी और अलग स्टेट। लेकिन उनके इस पॉइंट पर भी कोई मतलब गौर व फिक्र नहीं किया गया। देन वो फिर अपने सेपरेट स्टेट को उन्होंने अपना एक गोल सेट कर दिया कि हमारा भी एक सेपरेट स्टेट हो। द रोल ऑफ लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ नेशन ऑन द वे। A good leadership infuses the qualities of awareness, consciousness, mobilization, sense of direction, defense against the adversaries. The Muslim world lucky having such competent leadership। अब यहाँ पे हमारे पास है लीडरशिप। अब हमारे पास लीडर कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब एक नेशन को, एक कौम को सही रास्ते पे चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास गुड लीडर हो, एक अच्छा लीडर जिसमें क्वालिटीज़ क्या हो कि वो उसमें अवेयरनेस हो, पता हो किस चीज़ को किस तरह सॉल्व करना है, अब सेंस ऑफ डायरेक्शन किस चीज़ में, उनको डिफेंड कैसे करना है, अगेंस्ट अब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सॉल्व कैसे करना है। तो मुस्लिम्स और मुसलमान इस बारे में बहुत लकी थे कि उनके पास एक अच्छा लीडर था। यहाँ पे हमारे पास कायद-ए-आज़म की बात हो रही, वो लीडर जो है ना, हमारे पास मेन हम लीडर कहते हैं हिस्ट्री जिन्होंने बनाई तो वो कायद-ए-आज़म है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ हिस्ट्री मेकिंग लीडर। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ हिस्ट्री मेकिंग लीडर हु चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने तारीख़ को बदल दिया। ही पोजेस्ड अ विजनरी लीडरशिप कमिटेड टू काज एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैपेसिटी। ही वॉज अ कैरिस्मेटिक लीडर इन द रियल सेंस ऑफ मीनिंग। मतलब उनकी लीडरशिप जो है ना, वो एक एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं किसी के लिए भी। उनकी लीडरशिप जो थी, पहले उन्होंने मुसलमानों को हिंदू स्टेट से अलग किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए भी उन्होंने जो है ना उनके लिए, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान एक अलग स्टेट जो है ना हासिल किया। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ उन्होंने अप्लाई की, यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान के लिए सेट की, और आज ये स्टेट जो है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में भी एक, मतलब कह सकते हैं कि बाकी जिस तरह अब हमारे पास वेल इस्टेब्लिश कंट्रीज़ है, तो पाकिस्तान भी एक ऐसी कंट्री है। रोल ऑफ जिन्ना, उनका क्या रोल था इस सब में? ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन 1906। यहाँ पे हमारे पास MCQs आ गया। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन 1906। मेन यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं इसको।
यहाँ पे पॉइंट पे ब्लू लाइन लग गई है, लेकिन चले यहाँ से आपको पता चल रही है MCQs। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन 1906। अब हमारे पास पेपर अगर MCQs बेस हुआ यानी ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से अगर आपने लेक्चर पूरा सुना हो तो इजी होगा आपके लिए। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन 1906 एंड बाय ज्वाइनिंग द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल। कायद-ए-आज़म ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक है। पॉलिटिकल करियर का आगाज़ उन्होंने यहाँ से किया। इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कब काउंसिल में उन्होंने इलेक्ट किया था, कब जो है ना यहाँ पे है 1909, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट किया था 1909 में। एंड 1930 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। नाउ ही वाज अ मेंबर ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टी। फिर वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की थी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें हमारे पास हिंदू और कांग्रेस की जुमात ब्रिटिश की आ जाती थी, ठीक है, इंडियन। अब नाउ ही वॉज अ मेंबर ऑफ बोथ पॉलिटिकल, हैविंग अ डिसएग्रीमेंट विद गांधी ऑन द इशू ऑफ स्वराज यानी सेल्फ रूल्स, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एंड ऑन यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। जिन्ना रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1920। अब यहाँ पे इनके पास एक रीज़न था। पहले तो ये दोनों पार्टीज़ में थे, लेकिन गांधी के साथ इनका डिसएग्रीमेंट किस इशू पे हुआ, सेल्फ रूल के बाद। मतलब यहाँ पे इससे पहले उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी आया था कि वो अपने रूल्स अप्लाई करना चाह रहे, अपने हिंदी लैंग्वेज को वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। मतलब मुसलमानों की कौमी ज़ुबान वो बिल्कुल भूल गए कि अब मुस्लिम्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है इस स्टेट में, तो उनकी जो है ना लैंग्वेज भी यहाँ पे उनके लिए नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मील में कंप्लीट फ्रीडम वो ब्रिटिश से चाहते थे, वो उस चीज़ पे भी जहाँ पे उनके डिसएग्रीमेंट्स शुरू हुए। जिन्ना रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 19, तो उन्होंने 1920 में, पहले वो दोनों पार्टीज़ के मेंबर थे, तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। हिज अर्ली एफर्ट टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर मटेरियलाइज व्हेन द लखनऊ पैक्ट 1960 वॉज साइन। अब उनके अर्ली एफर्ट्स क्या थे, वो प्रमोट कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, मतलब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को। तब अलग स्टेट का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं था। जब मुआहिदा हुआ लखनऊ पैक्ट, मतलब इसको कहते हैं लखनऊ मुआहिदा लखनऊ, ठीक है, 1960 में हुआ लखनऊ पैक्ट, 1960 में साइन हुआ। हिंदू एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड्स, हिंदूज़ ने तब जितने भी मुस्लिम्स के डिमांड्स थे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, उनको एक्सेप्ट किया। सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट, ठीक है। फिर नेहरू रिपोर्ट जब पेश की गई, तो जो मुसलमानों को राइट्स जो इन्होंने एक्सेप्ट किए थे वो भी इग्नोर किए जा रहे थे। तो जिन्ना retaliated the forcefully by presenting 14 points in 1920। तब उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स जो है ना दिए 1929 में, जैसे हम कहते हैं कायद-ए-आज़म के 14 नुकात 19, ये यहाँ पे इस चीज़ का मेन ये याद करें कब उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, 1929, ठीक है। ही डिफाइन मुस्लिम आइडेंटिटी, ठीक है, मुस्लिम्स और डिफरेंट है हिंदू और कांग्रेस से। इस्लामिक प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने सैम्पल सर्फिस एंड स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स, उन्होंने इस्लामिक रूल्स के बारे में और कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी एक अपने रिलीजन के मुताबिक गुजारना, तो उन्होंने स्पीचेस शुरू की। जिन्ना यूज़ द टर्म नेशन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया इन फरवरी 1935 लेजिस्लेटिव, उन्होंने लेजिस्लेटिव असम्बली में, ठीक है, पहली बार कब उन्होंने नेशन यानी कौम का वर्ड यूज़ किया मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमान के, फरवरी 1935, ठीक है। कि ही आर्ग्यूड दैट कम्बिनेशन ऑफ रिलीजन, कल्चर, रेस, आर्ट, म्यूज़िक, सो फोर्थ, या मतलब ये सब डिफरेंट है इनका। मार्च 1936 में बम्बई में ही स्टार्टेड मुस्लिम कुड अराइव एट द सेटलमेंट विद हिंदू एज 2 नेशन। फिर यहाँ पे 1939 में उन्होंने मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर 2 नेशन एंड दे आर गोइंग टू लिव एज अ नेशन एंड प्लेइंग पार्ट एज नेशन, इन्होंने अपनी स्पीच दी। उसके ये मेन पॉइंट्स क्या है यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट किए गए। वी आर अ नेशन विदाउट आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, हम एक कौम है, ठीक है, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हमारा अलग कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, हमारी ज़ुबान, लिटरेचर, नेम्स, हम नाम, नोमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज़ जो है, प्रमोशनल लीगल लॉज, हमारे मॉरल कोड्स, कस्टम, कैलेंडर, हिस्ट्री, हमारी तारीख, ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड, एम्बिशंस जो हम चाहते हैं। इन शॉर्ट वी हैव
आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ एंड ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी गुजारने का हमारा एक अलग नज़रिया है उनसे, ठीक है। बाय ऑल कैनॉन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर नेशन, हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। हम ये उन्होंने कहा कि हम एक नेशन है, ठीक है, एक कौम है, और ये क्या है, एक अलहदा कौम। स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स उनकी क्या क्या है, 1940 से लेकर 1947 में उनके जो मेन पॉइंट्स जो है ना उनके स्पीचेस से लिए गए हैं। जिन्ना बिलीव इन द फोर्स ऑफ इस्लाम एज ही सेड दैट इस्लाम इज़ द डायनामिक फोर्स दैट कैन यूनाइट मुस्लिम्स, इट कैन ठीक है, डायनामिक दैट कैन यूनाइट द मुस्लिम, हेल्प टू ओवरकम द प्रेजेंट क्राइसिस, इट्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब यहाँ पे उन्होंने इस्लाम से रिलेटेड जो है ना वो क्या कि इस्लाम हमारे पास डायनामिक फोर्स है और मुसलमानों को यूनाइट एक जगह पर जो है ना उनको इनके दरमियान इत्तेहाद जो है ना इस्लाम की वजह से है, और जो भी क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं ये उनको हेल्प करेगी ओवरकम होने में। इस्लाम उनका दीन उनको इस चीज़ से निकालेगा, और ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। हमारा कुरान ज़िंदगी गुजारने का तरीका है कि किस जगह पे आपको सब्र से काम लेना है, ये सब हमारे जो है ना इस्लाम में ये सब मेंशन है। तो उन्होंने यहाँ पे इस्लामिक स्टेटमेंट से स्पीच दी। गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड गवर्नमेंट्स, यहाँ पे भी इसमें बस पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ख़ास नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक स्टेट, ही गेव एश्योरेंस ऑफ इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन, कि तमाम सिटीजन जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इक्वल है और उनको पूरे राइट्स दिए जाएंगे, उनकी आज़ादी दी जाएगी। रिलीजन माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली ये कहा गया, फ्रीडम टू रिलीजन्स माइनॉरिटीज़ इन द न्यू स्टेट, किस अलहदा वतन में जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ होगी, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक होगा। अल्लामा इकबाल, पोइट एंड फ़िलासफ़र, ठीक है, ये एक शायर थे, फ़िलासफ़र थे। उनका क्या विज़न था सेपरेट मुस्लिम स्टेट पर, ठीक है, मुसलमानों की एक अलग। Men like Allama Iqbal are born, but in centuries he was conscious of significance of Islam in lives of Muslims. His first public appearance was in 1899. ये यहाँ पे MCQs है। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस अल्लामा इकबाल की कब हुई थी? 1899 में। कहाँ पे? एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हयात इस्लाम, लाहौर में। और वो वहाँ पे उन्होंने क्या कौन सी पोएम प्रेजेंट की थी? नालाए यतीम, याते में या यतीम, ठीक है। At initial stages, Dr. Iqbal was a nationalist by ideas, and his poetry contained verses like Tarane-e-Hind. His poetry was a critique of the existing societal condition. By being educated from the Europe, he knew all weak aspects of the Western culture. He criticized capitalism, materialism and lack of spiritualism. ठीक है, पहले तो वो डॉक्टर इस्लाम नेशनलिस्ट, ठीक है, उनके आइडियाज़ उनकी पोइट्री से लगता था। वो जब उन्होंने तराना हिंद दिया और उन्होंने फिर मुसलमानों को अलग स्टेट के लिए उन्होंने शायरी शुरू की। जब पाकिस्तान बना तब तक तो इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन उससे पहले अल्लामा इकबाल का भी बहुत रोल है इस सब में। इकबाल फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों की जो है ना इंडिया के मुसलमानों की जो उस वक्त हालात थे उस पर फोकस किया। और यहाँ पे ये है, इस्लाम कैन salvage the Muslim, Islam has always saved Muslim, Islam is a living and dynamic ideology that can meet modern challenges. इस्लाम इन सब मतलब इन्होंने इस्लामिक जो है ना टच से यहाँ पे मुसलमानों का कहा है कि इस्लाम जो है ना उनको मोटिवेट करता है इन सब के लिए। इस्लाम उनको सेव भी करेगा, उनको प्रोटेक्ट भी करेगा, मॉडर्न चैलेंजेस का सामना भी वो इस चीज़ से कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा रीड मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अब एड्रेस टू द मुस्लिम लीग सेशन इलाहाबाद दिसंबर 1930, उन्होंने मुस्लिम लीग के एक सेशन में जो है ना इलाहाबाद में 1930 में दिसंबर 1930 इलाहाबाद में उन्होंने कब दिया? दिसंबर 1930। MCQs बन सकता है। उन्होंने एड्रेस किया, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब में, मेरी ख्वाहिश है यानी मैं देखना चाहता हूँ कि पंजाब NWFP, ये खैबर पख्तूनख्वा का पहला अभी हम इसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पहले इसको NWFP कहा जाता था। सिंध बलोचिस्तान amalgamated into a single state as a self-government within a British Empire or without. This is the final destiny of Muslims of India. उनका था कि मैं मुसलमानों को
में मुसलमान के ये 4 हमारे सूबे पंजाब, इन सबको एक अलग स्टेट में, सिंगल स्टेट में देखना चाहता हूँ कि उनकी अपनी एक गवर्नमेंट हो और मुसलमानों की यही डेस्टिनी है, ठीक है। ये डॉक्टर इकबाल वर्सेस में भी कोटेड वेबसाइट में। अब यहाँ पे है कि ये उन्होंने कब कोट की, ये इंफॉर्मेशन के लिए अगर चेक करना चाहें तो आप देख सकते। तो ये थे पॉइंट्स, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान का, अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के इसके बारे में क्या थॉट्स थे, क्या रोल उन्होंने प्ले किए, तो ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो MCQs मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जिस तरह मार्च 93 बम्बई वाला MCQs हो गया कि मुस्लिम कुड अराइव एट द सेटलमेंट ऑफ हिंदूज टू नेशन, फिर पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने कब स्टार्ट किया कायद-ए-आज़म ने, तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इनको अगर आप एक बार लेक्चर गौर से सुन लेंगे तो आपको इजी होगा पेपर सॉल्व करने में। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, हम लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोंट forget to like, share and subscribe.